मित्रों नमो नमः। बृहत्तरी चैनल में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। मैं जय हिंद सर। संस्कृत साहित्य में आज हम लोग महाकवि माघ द्वारा रचित महाकाव्य शिशुपाल बधम महाकाव्य का अध्ययन करेंगे, सामान्य अध्ययन करेंगे, जो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है। ये शिशुपाल बधम किस कवि की कृति है, किस कवि की यह रचना है। पहला सवाल यही होता है। तो आप लोग जानते हैं शिशुपाल बधम महाकवि माघ की रचना है। महाकवि ये माघ की रचना है, जो इनकी एकमात्र रचना शिशुपाल बधम है। और ये शिशुपाल बधम का जो काव्य किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है, तो ये शिशुपाल बधम का काव्य विधा है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। शिशुपाल बधम का जो आधार ग्रंथ लिए महाकवि माघ ने, ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। आप लोगों को विशेष जानकारी ये बता देता हूँ कि महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ किया गया था। उसमें सभी भारतवंशियों को बुलाया गया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया था, और उसमें पांडवों को बुलाया गया था, कौरवों को बुलाया गया था। उसी में शिशुपाल को बुलाया जाता है। शिशुपाल आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बुआ के ही लड़के रहते हैं। तो शिशुपाल के 101 गलती करने पर भगवान श्री कृष्ण नाराज होकर उनके अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। यही घटना इसमें दिखाई गई शिशुपाल बधम में। शिशुपाल बधम महाकाव्य में पूछा कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें 20 सर्ग का प्रयोग किया गया है। और शिशुपाल बधम का जो मुख्य रस है वो आपका वीर रस होता है। ये वीर रस होता है। शिशुपाल बधम का जो ये महाकवि माघ का रचना करते समय जो समय निर्धारित किया गया था, ये 750 ईसा पूर्व माना जाता है। और सबसे ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया था कि शिशुपाल बधम महाकाव्य का नायक कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि एक कृष्ण ही इसके नायक हैं और इसकी नायिका नहीं। शिशुपाल बधम महाकाव्य में नायिका का सर्वथा अभाव है। ये शिशुपाल बधम का जो मंगलाचरण होता है, ये वस्तु निर्देशात्मक होता है। आप लोग जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक आशीर्वादात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है, और आपका एक वस्तु निर्देशात्मक होता है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। और ये शिशुपाल बधम में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो शिशुपाल बधम महाकाव्य में आप लोग जानते हैं ये वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। शिशुपाल बधम महाकाव्य में पूरे श्लोकों की संख्या 1645 है। और आप लोग जानते हैं कि जब ये वीर रस शिशुपाल महाकाव्य में चल रहा है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ओज गुण का ही प्रयोग किया गया है। शिशुपाल बधम में ये महाकवि माघ की उपाधि जो है, ये कई बार आया था कि माघ की उपाधि क्या, तो घंटा माघ भी इनको कहा जाता है। महाकवि माघ को घंटा माघ भी कहा जाता है। और शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में आप लोग जानते हैं, प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। इसमें 75 श्लोक हैं, जो श्री शब्द से शुरू होता है और श्री शब्द से ही क्या होता है, समाप्त होता है। प्रारंभ भी श्री शब्द से होगा और इसका अंत भी आपका ये श्री शब्द से होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और आप इस चैनल को बनाए रखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके बाद कोई और आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते। इसके बाद पुनः नए वीडियो में आप लोग को हम मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही मित्रों। नमो नमः। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।